नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर में जिला विज्ञान अधिकारी विठल भाई रायगांवकर से मुलाकात ले रहे हैं और जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर की जो माहिती है वो हम इसे प्राप्त करेंगे। नमस्कार। नमस्कार उसारा साहब और सारे जो विज्ञान प्रेमी दर्शक मेरे सामने ये प्रोग्राम देख रहे उन सभी को भी अत्यंत आदर से प्रणाम। बहुत अच्छा लगा कि ये जो टीम है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यहाँ पर आई है और पूरा यहाँ हमारा जो सेंटर के कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम गुजरात ही नहीं बल्कि सारे भारत देश के विद्यार्थियों को पहुँचाने का एक अच्छा कार्य कर रहे। आपका भी स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा हमें। जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर के अलावा भारत भर में कौन कौन सा सेंटर आया है? एक पूरा काउंसिल है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, और इसका हेड ऑफिस जो है कलकत्ता में है। और इस काउंसिल के अंतर्गत 4 जोन होते हैं और प्रत्येक जोन में अलग अलग सेंटर्स है। पूरे भारत देश में करीबन 25 साइंस सेंटर्स हमारे हैं, उसमें नेशनल लेवल के हैं, रीजनल लेवल के हैं, और अपना ये जो सेंटर है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। 84 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और तब से यहाँ पर ये केंद्र कार्य करता है। जिला विज्ञान केंद्र में कौन कौन सी गैलरी है? विज्ञान केंद्र के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण बात एक होती है जिसे साइंस पार्क कहते हैं। विद्यार्थी जब यहाँ प्रवेश करते हैं तब साइंस पार्क में अलग अलग एग्जिबिट्स वो खुद देख लेते हैं और खुद करते भी है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है। तो यहाँ पर मेन बिल्डिंग में 3 गैलरीज है। पहले गैलरी का नाम है पॉपुलर साइंस गैलरी, दूसरे गैलरी का नाम है परसेप्शन गैलरी और तीसरे गैलरी का नाम है फन साइंस गैलरी। अब ये 3 गैलरीज में मोर और लेस ऑन एन एवरेज करीबन 35 से लेकर 40 एग्जिबिट्स है। और ये सारे प्रादर्श जो है विज्ञान के, ये मुझे कहते हुए बड़ा आनंद होता है और अच्छा लगता है कि सारे पार्टिसिपेटरी है। अगर हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ म्यूजियम में जैसे हिस्टोरिकल म्यूजियम कहेंगे या दूसरे म्यूजियम कहेंगे जहाँ एंटिक्स का म्यूजियम होते हैं, वहाँ जाते हैं तो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रादर्श को, विद्यार्थी को या आने वाले दर्शक को हाथ लगाने की अनुमति नहीं रहती है। साइंस सेंटर में जितने सारे विज्ञान केंद्र है वहाँ अगर हम देखते हैं तो वहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है या अत्यंत महत्वपूर्ण गुणधर्म कहो या स्वभाव कहो, ये होता है कि प्रत्येक प्रादर्श को, विद्यार्थी को, दर्शक को खुद उस प्रयोग को करना है, पार्टिसिपेटरी एग्जिबिट्स। और इस केंद्र में क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती है? अभी पिछले साल यहाँ तारामंडल का निर्माण किया गया और करीबन 55 विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे। इस प्रकार का तारामंडल, डिजिटल तारामंडल हमारे यहाँ है। और इस तारामंडल में जो एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान का विषय है, विद्यार्थियों को अत्यंत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। विद्यार्थी जो चेयर है उसके ऊपर बैठते हैं, बीच में प्रोजेक्टर रहता है और वहाँ बैठने के बाद अंधेरे में हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम अमावस्या के रात में पूरा आकाश देख रहे हैं। और उसके कारण सारे राशियों के संदर्भ में, अपने सोलर सिस्टम के संदर्भ में, ब्रह्मांड के जन्म के संदर्भ में अनेक जो प्रश्न रहते हैं विद्यार्थियों को अच्छे तरीके समझ में आता है। अभी इसी साल में यहाँ एक नई एक्टिविटी हमने इंट्रोड्यूस की है, 3D शो। 3D इमेज शो में गहराई इमेज को आ जाती है। मतलब पर्दे पर जो दृश्य देखता है, अगर हम सांप देख रहे हैं, अगर हम टाइगर देख रहे हैं, अगर हम किसी वैज्ञानिक को देख रहे हैं, अगर हम कोई दृश्य देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो दृश्य हमारे पास तक आता है। केवल इसमें एक है कि आपको नॉर्मल जो चित्र है वो खुले आंखों से, ओपन आंखों से, नेकेड आई से आप देख सकते हैं। 3D इमेज शो में पोलराइज्ड गॉगल लगा के देखना पड़ता है और वो गॉगल का थोड़ी चिंता करनी है जो भी बच्चे दर्शक यहाँ पर आते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी बाकी शैक्षणिक गतिविधियाँ यहाँ पर पूरे वर्ष भर में चलती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी, अगर हम सिस्टमेटिकली देखते हैं तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, पृथ्वी दिवस है, आपका अलग अलग जैसे वैज्ञानिकों की क्या कहेंगे आप, बर्थडे सेलिब्रेशंस है, ये सारे दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम हम यहाँ पर करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया था तो उसमें अनेक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पेंटिंग कॉन्टेस्ट होता है, एसे कॉन्टेस्ट होता है, क्विज कॉन्टेस्ट हम करते हैं। तो ये सारे करने के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थियों के मन में ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इनकलकेट करें। साथ साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं, उसके साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। एक प्राथमिक बेसिक कंप्यूटर का कोर्स अत्यंत कम, क्या कहेंगे, शुल्क में यहाँ पर हम लोग अरेंज करते हैं, या उसका शुल्क होता नहीं है, केवल मेंबरशिप के फीस में यहाँ पर ये कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इसके साथ साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास एक अच्छा टेलीस्कोप है।
और उस टेलीस्कोप की सहायता से विद्यार्थियों को दर्शकों को हम आकाशस्थ जो ग्रह गोल है उसमें तारे हैं, नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, या फिर अपने जो प्लैनेट्स है वो सारे प्लैनेट्स का दर्शन विद्यार्थियों को करते हैं। हम गुजरात में प्राथमिक शिक्षा के कार्य में जुड़े हुए हैं, तो इसमें ये केंद्र क्या क्या काम करती है? एक तो वाटर एंड सैनिटेशन, इस विषय पर हमारा मोबाइल साइंस एग्जीबिशन वैन ही है। तो वो उस बस में परमानेंट एग्जिबिट्स माउंट किए हैं, अलग अलग सेंटर में अलग अलग विषय है। अपने यहाँ जिला विज्ञान केंद्र में जो विषय है दैट इज वाटर एंड सैनिटेशन। ये प्राथमिक लेवल के जो बच्चे हैं या सिलेबस के अनुसार वाटर और सैनिटेशन का क्या महत्व है ये समझाने की दृष्टि से पूरे गुजरात में अलग अलग जिलों में हम जाते हैं, अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और वहाँ ये प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ अभी हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे किट्स जैसे आपने कहा कि प्राथमिक शिक्षण के लिए, जैसे ये किट मेरे पास में है पाइथागोरस थ्योरम का, तो ये विद्यार्थी यहाँ बना भी सकते हैं, टीचर्स यहाँ बना भी सकते हैं, और प्लस हमने अच्छा एग्जिबिट बना के वहाँ मोबाइल में रखा हुआ है। तो ये मैं सिलेबस ओरिएंटेड एक मोबाइल साइंस एग्जीबिशन अभी कंप्लीशन स्टेज में है, मे भी एक आध महीना में मेरा वो कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ भुसारा साहब मैं आपको बताऊं, ऐसे छोटे छोटे किट्स भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जो विद्यार्थियों के सिलेबस के संदर्भ में हो। इस किट में प्यूपिल जो हमारे आँख में रहता है उसका साइज किस प्रकार से छोटा बड़ा होता है उसका प्रात्यक्षिक इसके साथ देख सकते हैं। पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, ऐसे अनेक जो उनके सिलेबस में है, ऐसे बहुत कुछ यहाँ पर अभी हम नया कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिला विज्ञान केंद्र में जो विजिटर आते हैं वो वीकली, मासिक या ईयरली कितना है? पिछले साल टोटल विजिटर फिगर 2,44,000 हुआ है, मतलब 2.5 लाख विजिटर्स पिछले साल आए हैं। और इस साल भी मैं ये अपेक्षा करूंगा कि ये फिगर 2,75,000 तक पहुंचेगा और आने वाले कुछ सालों में ये 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस प्रकार से जाएगा। यहाँ धर्मपुर के आसपास के वलसाड़ जिले के विद्यार्थी तो आते ही है, लेकिन साथ में सूरत, आपका भावनगर, जूनागढ़, वहाँ से भी बच्चे यहाँ पर आते हैं। और मैं सारे विद्यार्थियों को जो ये टीवी का कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबको ये अत्यंत हृदय से प्रार्थना करूँगा कि पूरे ग्रेविटी के साथ, जैसे हम पूरा शरीर को, पूरे मन को लेकर प्रार्थना स्थलों में जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार विज्ञान केंद्र की आप विजिट करो। अपने आप वैज्ञानिक, ये जो हम यहाँ पर जो प्रयोग है ना, ये प्रयोग बाकी का काम करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने का। कभी भी छुट्टी नहीं होती है, 363 डेज हमारा सेंटर खुला रहता है, केवल 2 दिन होली और दिवाली के दिन बंद रहता है। कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, कभी भी सेकंड सैटरडे, संडे, मंडे आप यहाँ पर आ सकते हैं। ऑल द डेज वी आर ओपन, 10 बजे से लेकर शाम को 6:30, 7 बजे तक। इच्छा यही है कि इस वलसाड़ से, इस धर्मपुर साइंस सेंटर से यहाँ पर आकर अनेक विद्यार्थी विज्ञान के प्रेरणा ले और इस देश को आगे आने की दृष्टि से, केवल इस देश को ही नहीं, पूरे पृथ्वी पर जितने सारे लोग यहाँ पर है पृथ्वी पर, ये सारे लोग जन कल्याण के लिए जरूर कोशिश करें। यही प्रार्थना है कि सारे विद्यार्थी यहाँ आए। और आपको भी फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी टीम यहाँ आ गई।